बिरादर के सामने तेरा ब्याह हुआ और तू इस हालत में इतनी रात को मेरे घर में। कैसा ब्याह चाची? किसका ब्याह? किसके संग ब्याह? राम कैसी बात करती है? कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं हो गया? नहीं, मैं सच कह रही हूँ चाची। बस्ती वालों को दिखाने के लिए ब्याह रचाया जाता है, लेकिन असल में ये धोखा है, झूठ है। हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मेरी बच्ची ना, ना। चल मैं सरकार से पूछती हूँ जाके। हम अपनी बहू बेटियों को इसलिए पैदा करते हैं कि जवान हो तो उन पर निछावर कर दे। चल चल उठ, चल चल हिम्मत कर। मैं देखती हूँ सरकार के बच्चे को। अरे मैं नहीं छोड़ूंगी तेरे को सरकार के बच्चे। अरे मैं नहीं छोड़ूंगी तेरे को। अरे देख लूंगी तेरे को। चाची, अरे सच्चा, अरे कहाँ गई तू? अरे कहाँ गई तू? अरे सकुआ, अरे मेरे बच्चे,
क्यों आ गए माते एक औरत से? थुकवा लिया अपने मुंह पर? लानत है तुम पर और तुम्हारी मर्दानगी पर। सरकार वो औरत नहीं शेरनी थी। अरे काय की शेरनी थी? तुम मेरे नाम पर एक कलंक हो और तुम्हारी सजा है मौत। सरकार सरकार इस बार मुझे माफ कर दो। काहे को माफ कर दूं? आइंदा ऐसी फिर गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन याद रखो अगर दोबारा ऐसी गलती की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं सरकार। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने उस शेरनी को पकड़ कर ले आओ और हमारे पिंजरे में कैद कर दो। जी सरकार। औरत नहीं शेरनी थी, शेरनी। देख छिपरा, तू डरना नहीं, चल के फौजदार साहब से सब बात बता दे। देखते हैं सरकार को जो हमारी बहू बेटों की इज्जत से खेलते हैं, अपने आप को समझता क्या है वो। फौजदार साहब, हम लुट गए साहब, हम बर्बाद हो गए साहब, हम लुट गए साहब, हम लुट क्या गए। हंगामा मचा रखा है? राम राम साहब। राम राम, सवेरे सवेरे क्या झक मार रहे हो यहाँ? कोई काम धंधा नहीं है क्या? सरकार वो बात ये कि अरे ओ बुढ़िया, बोल ना तू। खामोश, उसको बोलने दे। कुछ नहीं, कुछ तो नहीं साहब। अरे अरे जब कुछ बोल ना बोलना ही तेरे नहीं को। था तो यहाँ आए क्यों? अरे एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? अरे डरता क्यों है? बोल ना, तेरे को क्या बोलना है? नहीं क्या बात है फौजदार? नमस्कार सरकार। पायल नमस्कार। मालिक, कौन हो तुम? आपकी बस्ती का जिपरा हूँ सरकार। फिर यहाँ क्या हंगामा मचा नहीं रखा है? नहीं कुछ नहीं अरे काहे को डरता है? कुछ नहीं बोल ना, सरकार, सरकार से क्या कुछ कहना नहीं। चाहता है? कुछ नहीं सरकार, कुछ अरे नहीं। सरकार से डरते तो यहाँ आए काहे को था? बेकार में बस्ती वालों को इकट्ठा अरे, कर लिया। ये लोग तो वाकई चले गए। फौजदार, ये कातारी है, इनकी हिम्मत नहीं हमारे सामने खड़ा रहने की, और वैसे भी हम पसंद नहीं करते कि हमारे सामने कोई खड़ा रहे। सरकार आप खड़े क्यों हैं? आइए अंदर बैठिए। आए फौजदार, हम जब दौरे पे निकलते हैं ना तो हर जगह बैठना पसंद नहीं करते। वैसे भी हमारी आदत है कि हम अपनी हवेली की बैठक में ही बैठा करते हैं। आप आइए किसी दिन, बैठक में बैठकर बातें होंगी। जी, आप बुलाएं और हम ना आए। आप हमारे सरकार हैं। हम सिर्फ सरकारी नहीं फौजदार, हम इस बस्ती के बाप हैं। अगर आप इस बस्ती के बाप हैं, तो मैं इस गांव की बेटी हूँ, समझे? हूँ ना सरकार? आप इस नागोदे के देवता समान हैं, लोग आपकी पूजा करते हैं, मगर आप पूजा करने लायक हैं भी या नहीं, ये भोले भाले इंसान क्या जाने? ए बेवकूफ लड़की, तू किसके सामने बात कर रही जानती है? फौजदार साहब, मैं किससे और किसके सामने बात कर रही हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं उससे बात कर रही हूँ जिसके इशारे के बगैर नागोदे का पत्ता तक नहीं हिलता, जिसके एक इशारे पे लोगों की जानें चली जाती हैं। लेकिन अगर किसी ने गांव की बहू बेटी की इज्जत पे हाथ डाली तो सरकार को ही खबर करनी चाहिए ना, है ना सरकार? आप हमारे माई बाप जो ठहरे। बहुत देर से तेरी बक बक सुन रहा हूँ फौजदार, इससे कहो अपनी जबान बंद कर ले वरना क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? आज तक अत्याचार के अलावा किया क्या आपने? अपने भोले भाले बच्चों पे जो आपके बच्चे समान हैं, उन पे पत्थरों की बौछार की है आपने, प्यार से कभी नहीं समझाया। पत्थरों की बौछार से एक एक इंसान का सीना छील दिया आपने, एक एक इंसान का। अरे अरे सरकारी क्या कर रहे हैं आप? अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ उस पागल लड़की को, हटाओ मेरी नजरों के सामने से। चल, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा सरकार पागल हो गया है। जो हम जैसे मासूमों का खून चूसता है उसको हटा यहाँ से। मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पागल। लातों के भूत है, ये बात उसे नहीं मानने वाले। अरे तेरे पास तो सिर्फ धन दौलत है, सच को झूठ और झूठ को सच करने में माहिर है तू, और है क्या तेरे पास? तुम लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज नहीं कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर नहीं। अरे ये तो यही चाहता है कि हम इसके सामने गिड़गिड़ाए, इसके पैरों पे गिर के रोए, इसकी खुशामद करें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, समझे? अब ऐसा नहीं होगा। इसे हटा दो मेरी नजरों के सामने से, मैं कहता हूँ ले जाओ। तू चल। अरे तू क्या सारे दाने को मोहताज करेगा? अब ऐसा नहीं होगा।
सुनिए, मैं जो कुछ भी सुन रही हूँ क्या सब सच है? क्या सुन लिया हमारी ठाकुराइन ने हमारे बारे में? यही कि डोंगबाड़ी में आपने पराई देवी और गणपति के लिए 2 सुंदर मंदिर बनवाए हैं। अरे तो माता की दया है। वैसे भी कातारी लोग हमारे अपने हैं। अब हम उनके भले बुरे का नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? सच कहा आपने। आप तो जानती हैं कि, लेकिन आज ये पूछताछ क्यों? लो, अब हम आपसे आपके धार्मिक कामों के बारे में भी नहीं पूछ सकते। भाई तुमने तो अपनी आंखों से देखा है हम इन सब से कितना प्यार करते हैं। खेती में बीज से लेकर रुपए पैसे तक हम सब लुटा देते हैं। भाई ये सब हमारे अपने हैं। सरकार की कीर्ति का क्या हमको पता नहीं, लेकिन ऐसा भी क्या कि लोगों का भला करने वाले अपने घर वालों को ही भूल जाएं। ये क्या बात हुई? हमने कब तुम्हारे या तुम्हारे घर बार के बारे में नहीं सोचा? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर और क्या बात है? कल मैं नवापुर के नवदेवता के दर्शन को जाने की सोच रही हूँ। हाँ तो इसमें सोचना क्या है, बिना संकोच जाओ। तो मैं जाऊँ? हाँ आप भी चलिए ना। नहीं भाई, वहाँ हमारा क्या काम है? ये सब धर्म कर्म की बातें औरतों के लिए अच्छी होती हैं। मर्दों का वहाँ क्या काम है? ये मैं जानती हूँ, लेकिन कुल चलाने के लिए ही तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। इसलिए सोचा अगर आप चलते। इतनी जल्दी भी क्या है? न तो मैं बूढ़ा हुआ हूँ और न ही आप। अब और कितनी देर रुके? ये मैं मानती हूँ कि आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्र तंत्र करवाए, साधु संत बुलवाए, गंडे डोरे बांधे, भूत प्रेत नचाए, पर मेरी कोख हरी नहीं हुई। इसलिए सोचा क्या? नवापुर की देवी बड़ी जागृत है, क्यों ना उनकी मनौती करें? हाँ हाँ, सब भगवानों की मनौती करो। बल्कि तुम चाहो तो सब धर्मों के भगवानों की मनौती करो। इसमें बुरा क्या है? तो फिर आप नहीं चलेंगे? नहीं। ठीक है। सरकार, 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 कौन है रे तू? सरकार मैं रागा हूँ सरकार। रागा? कौन रागा? टेकरीपुर का रागा सरकार। तो इतना घबराया हुआ क्यों है? किसी का खून कर दिया क्या? जी हाँ सरकार, मैंने भीमा खतारी का खून कर दिया सरकार। क्या बकता है? तेरा सर तो नहीं घूम गया? सरकार, मेरा सर घूम गया था सरकार। जो नहीं होना था हो गया सरकार। मुझे बचा लीजिए सरकार, मुझे बचा लीजिए सरकार। लेकिन लोग हम पे शक करेंगे। हम इलाके के ठाकुर हैं, लोग हमारी इज्जत करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने खूनी को पनाह दिए तो? सरकार कुछ भी कीजिए, मुझे संकट से बचा लीजिए सरकार। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा सरकार। आप जो कहेंगे वो करूंगा सरकार। बस एक बार बचा लीजिए सरकार, एक बार बचा लीजिए सरकार। लेकिन इस बात का पता किसी के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल किसी को खबर नहीं होगी सरकार, बिल्कुल नहीं। आपका बहुत बहुत उपकार है सरकार, बहुत उपकार है सरकार। जाओ, उस कमरे में चले जाओ। ठाकुर साहब घर में हैं? आइए फौजदार साहब, आइए आइए आइए। कहिए, इस वक्त कैसे आना हुआ? जी मैं एक मुजरिम के पीछे यहां तक आया हूं। इस बस्ती में खून हो गया है। खून हो गया? जी हाँ। हमारे इलाके में खून हो गया? जी, और मुजरिम इसी तरफ आया है। आपका मतलब मुजरिम मेरे घर में आया है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि आपके घर में आया है। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाहिए मुजरिम की तलाश कीजिए। जी। शायद आपने सुना नहीं। चाहिए मुजरिम का पता लगाइए। जी, जैसे ही पता चलेगा मैं आकर आपको खबर दूंगा। चलता हूं सरकार। मुझे कहता है चमना नहीं मिलेगी। मारना चाहिए, मारना चाहिए, मारना चाहिए। हाँ, गला दबोच कर मारना चाहिए, मारना चाहिए, गला दबोच कर मारना चाहिए।
शिबू, शिबू, ए शिबू, क्या बड़बड़ा रहे तू? ढोल और यहाँ ढोल तो घर पे है यार। फिर नहीं बताऊंगा। नहीं बता, बता, बता ना, तूने भगत की गुफा में क्या देखा? हाँ? क्या? मार डाला जी, उसको मार डाला जी। रानुदा, हाँ? मैं रोज देखती हूँ ये शिबूदा जंगलों में रोज ऐसे ही भटकते फिरते हैं। शिबू, ए शिबू, अरे बता यार, तूने भगत की गुफा में क्या देखा? चल चल घर पे चल, चल। मुझे बुला रही है, जमना मुझे बुला रही है। बुला रही, मैं जाऊँ, घर आऊँगा। शिबू, जमना, शिबू, 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 सुन तो सही, रुक जा यार। भिवप्पा, जी मालकिन। अरे गाड़ी जरा धीरे धीरे चला, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा मालकिन। पहले बेलापुर, फिर नवापुर, पता नहीं और किन किन देवियों के मंदिर में माथा टेकना पड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं। जी मालकिन, देवी माँ सब ठीक कर देंगी, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अरे इसी आस पे तो जी रही हूँ, अब तो कोई प्रयत्न भी बाकी नहीं रहा। बस अरे लाहनू, हाँ? इधर आ। अरे मालकिन, पाए लगन मालकिन, पाए लगन मालकिन। ये लकड़ी आज तू लेके जा रहा है? जी हाँ, बापू की तबीयत कुछ नरम है। क्या हुआ तेरे बापू को? कुछ नहीं, ऐसे ही। और सब तो ठीक है ना? जी मालकिन। क्या नाम है तेरा? लहानू। लाहनू, कहाँ रहता है? ढोंगवाड़ी में। अच्छा, हमारी हवेली आएगा? नहीं, अभी अभ्यास करना है, वन में जाना है, तीर कमान चलाना है और बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा, इतना सारा काम कर लेता है? जी। बड़ा प्यारा बच्चा है। तो कहानी तुम्हें अच्छी लगी? हाँ, तो फिर आगे क्या होता है मालूम है? नमस्ते मास्टर जी। अरे आप मालकिन, नमस्ते। और ये क्या?
मंदिर से देवी का प्रसाद लाई हूँ, बच्चों में जरा बांट दीजिए। लाइए। हाँ। बच्चों, मालकिन को नमस्ते करो। शाबाश। बच्चों, मालकिन तुम बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए तुम्हारे लिए मंदिर से प्रसाद लाई हैं। आओ, लो प्रसाद लो, लो लो लो, चलो। शाबाश। लो लो, सब उठो, एक एक करके प्रसाद लो। आप बांटिए, आप बांटिए। हाँ। आओ। अरे तुम पीछे क्यों खड़े हो? आगे आ जाओ, एक एक करके प्रसाद ले लो। हाँ। हाँ। चलो, मिला सबको? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते लहनू, सकवा आओ। लो। ये लो सकवा, प्रसाद लो। ये लो प्रसाद। नहीं, हमें नहीं चाहिए लड्डू। बेटे, प्रसाद है, कोई जहर नहीं, ले लो। नहीं। ये क्या लहानो, मैं जब भी तुम्हें पास बुलाती हूँ तुम मुझसे दूर भागते हो। कभी आओ ना हमारी हवेली पर। नहीं, हमें बहुत काम है। लहनू बेटे, ले लो ये प्रसाद। देखा, मालकिन तुमसे इतना प्यार करती हैं, इसीलिए मंदिर से इतनी दूर तुम्हें प्रसाद देने आई हैं। परंतु मास्टर जी, आप ही ने तो कहा था, जब कोई चीज अमीर गरीब को देता है तो वो भी के बराबर होती है। देखो बेटे, मैंने तुम्हें सिखाया जरूर, लेकिन कोई प्यार से कोई चीज देता है तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसे ले लेना चाहिए। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये वही ठकुराइन है ना, हवेली वाली? हाँ बेटे, देखा तुमसे कितना प्यार करती हैं। ये लड्डू नहीं, प्रसाद है, प्रसाद। इसे तुम्हें ले लेना चाहिए था। क्षमा कीजिए गुरुजी, आइंदा मालकिन हमें कुछ देंगी तो हम जरूर लेंगे। शाबाश, शाबाश बेटे। मास्टर जी, आपका लहानू है ना, बहुत होनहार बच्चा है। बड़ा होकर अपने गांव वालों को एक नई दिशा दिखाएगा। अच्छा मास्टर जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। मास्टर जी, कोई चीज की जरूरत हो तो हवेली में खबर करवा दीजिएगा। जी जरूर। अच्छा। मैं चलूं मालकिन? हाँ? अच्छा, जा। चल भी पप्पा। हाँ? जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे
अच्छा मैं चलती हूँ। चलो। अच्छा चलो वो लोग का पीछे पड़ा। हाँ हाँ। जमुना तू अब जाएगी जमुना! बहन को क्या हो गया? क्या हो गया तेरी बहन को पीरू? देखो पीरू क्या हो गया? पीरू! हाँ पीरू क्या हो गया? पीरू देख तेरी बहन को क्या हो गया पीरू? क्या हो गया? पीरू! देख पीरू, होने को कोई नहीं टाल सकता। जमुना तो हम सबकी बहन थी। चुप कर लानू! पक पक किए जा रहा है। तुझे क्या मालूम? नहीं पीरू, तू तो मेरे बचपन का साथी है। जमुना के मौत का मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुझे। लहाना, मुझे तो बस एक ही बात समझ में आ रही है। अगर उसे मारने वाला मुझे एक बार मिल जाए, ये तीर सीधे उसके सीने के पार कर दूं। नहीं पीरू, तू ये नहीं करेगा, हम सब करेंगे। पाए लगिन मालकिन। पाए लागे मालकिन। पाए लगन मालकिन। कैसे हो लानू? ठीक हो मालकिन। और तुम चाची, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताएं ठकुराइन, आप लोग तो यहाँ के मालिक हैं। हम लोग की इतनी बिसाती कहाँ कि मालिक के खिलाफ कुछ बात कर सके। अरे नहीं चाची, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे साथ कोई भी जुल्म करता हो, चाहे वो सरकार हो या बस्ती वाले, उनके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। आप जैसी देवी तो एक ही बार पैदा होती है। आप हमारी बस्ती में आई, हम धन्य हो गए मालकिन। हमें ऐसा लगा मालकिन हमारे यहाँ दुर्गा माँ आ गई। नहीं चाची, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं भी तो तुम्हारी जैसी एक औरत हूँ। जमुना तो मेरी भी बेटी हो सकती थी। आप लोगों को कोई भी काम हो तो हवेली में खबर करवा दीजिएगा। जी। तो मैं चलती हूँ। पाए लगे मालकिन। पाए लगू मालकिन। देखा छिपरा, देखा तुम लोगों ने? ठकुराइन कितनी अच्छी है, जो दुख सुख में हमारे काम आती है। पाए लगे मालकिन। कहाँ से आ रहे हो रागा? मालकिन, मैं खेतों पर से आ रहा हूँ। आजकल मजदूरों से काम लेना बहुत मुश्किल हो गया है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका मतलब है तुम उन पर जुर्म करोगे, उन पर जबरदस्ती करोगे, उन्हें मारोगे? नहीं मालकिन। नहीं मालकिन क्या? तुम उन पर जुल्म करते हो और आगे से तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा। मालकिन, मैं ये सब थोड़े ही करता हूँ। मैं तो दास हूँ सरकार का। उनकी मर्जी के खिलाफ भला मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या मतलब? मतलब मालकिन, मैं सरकार का गुलाम हूँ। बंद करो ये बकवास और चले जाओ यहाँ से, और आइंदा से ऐसी हरकतें मत करना। जी जी हाँ। नानूदा, माँ कहती है भगत की गुफा में काला गुग्गू है, उसकी लाल लाल आंखें। सुनकर तो मुझे डर लग रहा है। तुम उधर मत जाना। अरे पगली, कोई घुघू नहीं है, कोई भगत की गुफा नहीं है। ये सब सरकार की बनाई हुई चीजें हैं, जिसे हम डरे और उसके गुलाम बने रहें। लेकिन माँ तो कह रही थी पराई देवी को बलि चाहिए। बलि? हाँ। जमुना, ठहर जा, ठहर जा।
जमना 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 कहाँ गया? जमना कुकू ले गया। मैं अपनी चढ़ाऊंगा, मैं कुकू अपनी चढ़ाऊंगा। शिबू, है शिबू। शिबू महाराज, क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? क्या देखा तूने भगत की गुफा में? ढोल बजाएगा? अभी रात को घर आना, तब बजाऊंगा, ठीक है ना? तो फिर अब नहीं बताऊंगा, ढोल बजाएगा तो बताएगा। मैं तुम्हें बीड़ी पिलाऊंगा। बीड़ी पिएगा? मैंने हाँ हाँ, मैं नहीं बीड़ी पीऊंगा। हाँ? मैं बीड़ी पीऊंगा नहीं, मैं बीड़ी पीऊंगा नहीं। जमना, शिबू, जमना, शिबू, जमना, शिबू। शिबू, ए शिबू, शिबू। शिबू शिबू कह रही है, आगे कुछ बोलोगे या नहीं? बेकार की बात। जाओ, मैं तुझसे नहीं बोलती। ए, तू मुझसे नहीं बोलेगी तो तेरे मन की बात मैं कैसे समझूंगा? बोलू? बोल। हमारा शादी कब होगा? होगा, जल्द होगा। कितना सोना गोहेगा? सारे वाड़ी के लोग रात भर दारू पीकर नाचेंगे, है ना? हाँ, और लहानुदा ढोल बजाएगा। बहुत मजा आएगा। हाँ। देख, देर न करना। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे याद आया। क्या? 2 दिन हुए सरकार मिले थे, कैसे घूर घूर कर देख रहे थे। सरकार? थू, सुअर कहीं का। हरामजादा। शिबू, जाने दे, तू उसके फेरे में मत पड़ना। मानेगा ना मेरी बात? हाँ, तेरी बात नहीं मानूंगा तो और किसकी बात मानूंगा? शिबू, तू फिर से बीड़ी? बाबा रे, बहुत देर हो गई। अगर लकड़ी का गट्ठा नहीं बना तो बाबा बहुत गाली देगा। ठीक है, तू बीड़ी पिएगा। हाँ। मैं तुझसे नहीं बोलती। ए चमना, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। रुक जा, चमना। ए चमना, रुक जा। ए चमना, रुक जा, बीड़ी नहीं पीऊंगा। दारू, लागनू। हाँ? चमना मुझे बुला रही है। शिबू, अरे शिबू, 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 क्या हुआ रे? कुछ नहीं। अच्छा बता, तूने क्या देखा भगत की गुफा में? हाँ? दारूदा? हाँ? तू मेरा चुटपन का साथी है ना? हाँ हाँ। इसलिए बताता हूँ। हाँ। लेकिन किसको बता रहा है
नहीं बताऊंगा। ऐसे नहीं, मेरी शपथ। तुम्हारी शपथ, पराई देवी की शपथ। हाँ, बता। सुन। हाँ। भगत की गुफा में काला भुजंग घुग्गू है। हाँ, उसकी 2 लाल लाल आंखें हैं। उसकी नजर तीर जैसी तेज है, तो उसके नाखून गुलाड़ जैसे तेज हैं। हाँ, लाल लाल 2 आंखों से वो पूरे नागोदे को देखता है। हाँ, हर रात पराई देवी के पास आता है। हाँ, भगत की गुफा में पराई देवी के साथ नाचता है, खूब नाचता है। और फिर आधी रात को पराई देवी बाहर आती है। हाँ, उसके नाम से वो जय करता है। हाँ, से भोग चढ़ाता है। जानते हो कैसा भोग? आदमी का खून, लाल लाल खून। हाँ, गरम गरम खून घटा घटा पी जाती है। और फिर चोरी चोरी ढोंगवाड़ी में आती है। वहां से वो नागोदे में उतरती है। और फिर इन निकलने के बाद मेरी चमना को ले जा रहा है, वो गुगू ले जा रहा है। शिबू, नोच नोच कर सुन तो, खा जाएगा। शिबू सुन तो सही। शिबू सुन, शिबू सुन, शिबू सुन तो, शिबू सुन। सुन मेरे यार, अरे पराई देवी तो अपनी देवी है, कृपालु है। भला वो कैसे पी सकती है इंसान का खून? सुन, अरे चमना भी स्त्री है और देवी भी स्त्री है कि नहीं? हाँ, चमना भी स्त्री, देवी भी स्त्री। लेकिन गुग्गू, देखो वो सर पर चढ़ गया है, इसका सर कुचलना होगा, सर कुचलना होगा। लानू, तू उसे मारेगा उसे। लानू, लानू, वो तुझे भी खा जाएगा रे, तुझे भी खा जाएगा। लानू, लानू, गुग्गू मारना चाहिए। मैं चमड़ा को लेके आता हूँ। चमड़ा। नहीं लानू, नहीं, ऐसे नहीं रोते। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मालकिन, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, हमारे गांव के लोग दिन रात रोते हैं, उनके लिए। लेकिन हुआ क्या? मालकिन, मैं सरकार की शिकायत करने नहीं आया हूं, बल्कि उनकी फरियाद लेके आया हूं। कैसी फरियाद? बोलो लानू। चुप क्यों हो गया? कुछ तो बोलो। अरे अगर तू बोलेगा नहीं तो मैं समझूंगी कैसे? मालकिन, हम दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं खेतों पर, उसके बदले हमें इतनी तो मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे हमारा पेट भर सके। हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। क्यों? इतना भी नहीं मिलता लानू? नहीं मालकिन, नहीं। ऐसा क्यों करते हैं वो? वो तो तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं क्या नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम आपको अपना समझकर आपके पास आए हैं। आप तो हमारे बारे में अच्छा ही सोचती हैं। भगवान करे आप जैसे मालकिन सबको मिले। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सरकार से आज ही बात करूंगी, तू चिंता मत कर। पाए लगन मालकिन। ये गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बदले इन्हें मिलता क्या है? सिर्फ आंसू। ये भी तो इंसान है, इन्हें इनका हक मिलना ही चाहिए। बंद करो ये रोना धोना। एक पराये बच्चे के लिए इतना मोह अच्छा नहीं। अगर कोई अपना होता तो पराये को क्यों अपनाती?
तुम्हारे पास धन है, दौलत है, क्या कुछ नहीं है। लेकिन इस घर में किलकारी करने वाला तो कोई नहीं। घर कितना सूना सूना है। अब उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। देवी देवताओं की मनौती की, तुम्हारे कहने पर मंदिरों में मस्तक झुकाया, नाक रगड़ा, लेकिन अगर वो हमारे भाग्य में नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। मुझे लगता है कौतारियों का शराब लगा है। श्राप? कतारियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मंदिर दिए, देवी देवता दिए, लेकिन अगर फिर भी ऊपर नहीं आना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं। कोडू के पैर। आप मेरी मानिए, उन पे अत्याचार बंद कर दीजिए। अत्याचार? नहीं ठकुराइन, जिसे तुम अत्याचार समझ रही हो वो अत्याचार नहीं है, वो हमारी शक्ति है। भूल गई? जिसकी लाठी उसी की भैंस। जब तक वो भगत की गुफा है और उसके अंदर वो काला घुघू, हमारी सत्ता को कुछ नहीं हो सकता। जय पराई देवी। चलो। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, कल आना। हाँ हाँ नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, सबक पढ़ना। हाँ ठीक से, आज जो सिखाया है वो समझे। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ नमस्ते। अरे रह गए पीछे। आइए सरकार। नमस्कार मास्टर जी। ठाकुर साहब, आपने क्यों तकलीफ की? हुक्म दे देते तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। हाजिर तो मैं हो गया हूं मास्टर जी, आपसे थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मतलब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं ठाकुर साहब? आप और शिक्षा तो आप भी देते हैं लोगों को। हाँ, देता तो मैं भी हूं, लेकिन आप जैसी नहीं। वो आप जो महात्मा फूले का पाठ पढ़ाते ना बच्चों को, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन छूत है, कौन अछूत है, उसी पाठ का थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी पढ़ा दीजिए ना मास्टर जी। आपने बिल्कुल सच कहा है सरकार। इंसान जब पैदा होता है तो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र होता है। हाँ? उसे अमीर गरीब, छूत अछूत, हम इंसान ही तो बनाते हैं। अगर मैंने उन्हें कोई पाठ पढ़ा दिया तो कोई गुनाह तो नहीं किया। गुनाह ही तो कर रहे हैं मास्टर साहब जी। उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने का गुनाह, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताने का गुनाह। यह अधिकार तो आपने मुझे दिया है। हाँ। अगर गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनको उनके अधिकार के बारे में मैंने बताया तो कोई पाप तो नहीं किया। पाप है मास्टर साहब, पाप है। लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने का पाप। और वैसे मास्टर साहब, आपके रिटायर होने में कितने साल बाकी हैं? जी मास्टर साहब, आप बूढ़े हो गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको तनख्वाह कौन देता है, मैं या गांव वाले? तनख्वाह तो आप ही देते हैं सरकार, लेकिन शिक्षा न बड़ा देखती है न छोटा। उसे पाने वाला किस ढंग से लेता है ये उसी पर निर्भर है। नहीं मास्टर जी, नहीं, निर्भर तो अब आप ही पे करता है। लगता है आप इस बस्ती के लोगों के द्रोणाचार्य बनना चाहते हैं। मैं आपको रिटायर करता हूं। ये आप धमकी दे रहे हैं? अगर द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को शिक्षा दे सकते हैं तो मैं भी दे सकता हूं। लेकिन मैं दुर्योधन नहीं हूं। सरकार, आप किस दुर्योधन से कम हैं? क्या बकता है मास्टर? सरकार के सामने तेरी ये मजाल? दादा, मैं बक नहीं रहा हूं सरकार, यह हकीकत है।
अगर दुर्योधन नहीं होता तो अर्जुन कहां से आता? तो आप द्रोणाचार्य बनना चाहते हैं इस बस्ती में खलल डालने के लिए? मैं कहां खलल डाल रहा हूं सरकार। अत्याचार बढ़ जाते हैं तो कोई ना कोई कृष्ण, कोई ना कोई अर्जुन पैदा हो ही जाता है। ओह, हमारी बस्ती में अर्जुन पैदा करना चाहते हैं आप? होने वाला नहीं सरकार, हो चुका है। वही इस बस्ती का कृष्ण होगा और वही अर्जुन। रागा क्षमा कीजिए मास्टर जी, रागा नादान है। इसे नहीं मालूम कि आप जैसे द्रोणाचार्य के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। आज आप लोगों ने मेरा गिरेबान पकड़ा है, कल इस बस्ती में से कोई ना कोई अर्जुन, कोई ना कोई कृष्ण आप लोगों का गिरेबान पकड़ेगा। मास्टर! चीखने की कोई जरूरत नहीं है सरकार। आपकी दी हुई नौकरी मैं ठुकराता हूं। नौकरी को तुम नहीं ठुकरा रहे मास्टर, नौकरी तुम्हें ठुकरा रही है। करेगा मजदूरी बढ़ाने की बात? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी मजदूरी बढ़ाने की बात करूंगा। आपके चाबुक किसे रोक नहीं सकती। और इसने बड़े बड़ों को रोक दिया। तुम लोग यहाँ तमाशा देख रहे हो? तुम्हारा अपना भाई बंदूक पीटा जा रहा है और तुम लोग खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह ताक रहे हो। सतवा, ये लोग और कर ही क्या सकते हैं? ठहरे सरकार के गुलाम, आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अरे ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है, कम से कम घुट घुट कर तो नहीं मरेंगे। जब तक हम इनका विरोध नहीं करते, अपना हक नहीं मांगते, तब तक ये हम पर कोड़े बरसाते रहेंगे। लानू ठीक कह रहा है जिब्रा। क्या कह रही है तू? तेरी मत तो नहीं मारी गई? नानू जवानी के जोश में कुछ भी बोलता जा रहा है और उसकी जो सुनेगा जीते जी मारा जाएगा। अरे मरे हुए को क्या मारेगा तेरा सरकार चाचा? देखता नहीं ऐसे पीट रहा है जैसे किसी खिलौने से खेल रहा हो। मैंने तो तेरी मजबूरी बढ़ा दी, लेकिन तू हजम नहीं कर सकेगा। चल लानू चल, अबे हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, हम सब लोग वहां जाकर उसको छुड़ा लेते हैं। हाँ, चल। अरे तुम लोग वहाँ क्यों जा रहे हो? अरे काहे को मारा रे? अरे मेरे बच्चिया को काहे को मारा रे? अरे सत्यानाश हो उस राक्षस का। अरे कितनी बुरी तरह से मारा मेरे बच्चों को। खोलो ना इसे, खोलो। अरे खोलो। हाँ जल्दी। ठहरो ठहरो ठहरो। इसे कुछ हो जाएगा, जल्दी खोलो। हाँ, ऐसे। हाँ। संभाल के। तुम लोग भी खड़े खड़े मुंह देख रहे थे दूसरे का। अरे चलो ले चलो इसे। बेड़ा गर्क उस राक्षस का। अरे सरकार इसको क्या हुआ? अरे हम नहीं उसको छोड़ेंगे। हाँ सत्यानाश हो उसका, कितनी बुरी तरह से मारा मेरे बच्चों को। अरे अरे जिब्रा, कब तक तो इस तरह सरकार के पैरों की धूल चाटता रहेगा? कब तक उन्हें देवता समझकर पूछता रहेगा? तेरे में अक्ल नहीं है ना, तो अपने बेटे लहानू से सीख। अरे उम्र के साथ साथ तेरी अकल भी बूढ़ी होती जा रही है। जब तेरी शादी हुई थी तो सरकार के खिलाफ कोई बात करता था? बरसों से सरकार हमें पालते चले आ रहे हैं। आज मैं लानू की बात सुन लूं? वो तो नादान है, उसके अंदर बचपना है। जब बेटा बाप की ऊंचाई का हो जाता है ना, तो उसमें बचपना नहीं होता। वो अपना बुरा भला सब समझता है। उसे ये भी पता है कि हम बस्ती वालों पर कितने जुल्म हो रहे हैं। तू है कि हर समय अपने बेटे को डांटता रहता है। अरे तुम बस्ती वालों का तो दिमाग खराब हो गया। सरकार ने हमें जगह दी, सर छुपाने को छत दी। उन्होंने कोई गुनाह किया? गुनाह? गुनाह तो सरकार करे जो हमसे हमारा हक छीने। वो चाहते हम दिन रात उनका काम करें और उसके बदले में 2 दाने अनाज के हमारी झोली में डाल दें। लगता है तुम्हें बुढ़ापे में ज्यादा ही जोश आ रहा है और तुम लोग लानू की बातों में आ गए। तू ठंडे दिमाग से सोच, क्या झोपड़ी महलों को टकरा सकती है? अगर टकराई तो झोपड़ी का ही नुकसान है। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज अमीरों से गरीब टकराएगा और अमीरों की बर्बादी पर गरीब हंसेगा। यानी कि हम
अरे बेटा तू फिक्र नहीं कर, सरकार जब आएंगे ना तो हम सब मिलकर उनसे बात करेंगे। पीरू, ओ पीरू बेटे। लो आ गया बुढ़ऊ। चिपरा काका आओ बैठो, कोई काम है क्या? जल्दी में हूँ, बैठने का समय नहीं है। सरकार हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो देवता समान है। देवता? झिपरिया काका क्या हो गया है तुम्हें? उस राक्षस की सेवा में तुम्हें क्या आनंद मिलता? कह नहीं सकता, हमारे लिए देवता समान है वो। आगे की जिंदगी उनके पाँव पकड़ कर गुजर जाएगी। अरे तू तो जिंदगी भर उनके पैर पकड़ेगा, उनका दास बना रहेगा तू, लेकिन जिंदगी सुख से कटेगी या दुख से कौन जानता है जिपरा चाचा। झिपरा काका, हमारे लोगों के देवी देवता कौन है ये तो हमारे को नहीं पता, लेकिन काका कतारियों के देवी देवता ये पौधे और झाड़ हैं, ये डोंगर और ताल हैं, वो ख्याली नदी है, राक्षस नहीं, समझे? जुबान संभाल कर बात कर पीरू। क्यों जुबान संभाल कर बात करे? तेरा उस सरकार के लिए जिसने हमें मिटाने की ठान ली है। अरे ये जो सांस ले रहे ना सांस, उसे भी तेरे सरकार ने खरीद लिया है। सुअर की औलाद हमारी बहू बेटियों की इज्जत से खेलता रहता है, हमारी क्या कोई इज्जत आबरू नहीं है? जानवरों की तरह काम लेता हमसे और उसके बदले में देता क्या है? गालियां। हम क्या आदमी नहीं है? मेरी तो समझ में अब एक ही बात आती है, सरकार को अब कातारी झटका दिखाना ही पड़ेगा। खबरदार पीरू, मालिक के खिलाफ कुछ नहीं कहना, तुझे पढ़ाई का भी कंप्यूटर नहीं। अरे देवी तो माँ होती है, माँ। माँ कभी अपने बच्चे की बलि चढ़ाती है? तू भी क्या बात करता है? मुझे किसी का डर नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। पीरू, रहने दे चिपरा, लड़का जवानी के जोश में अंधा हो गया है, और जवान खून तो गर्म होता ही है। क्यों रे छोकरे, सुना है तीर चलाने में तू बड़ा पारंगत है, क्या ये सच है? हाँ चलाता तो हूँ, मगर पेट भरने के लिए, अत्याचार करने के लिए नहीं। ढोंगवाड़ी के बात पर निकल आए। पीरू ये तूने क्या किया? छोड़ दो मुझे, पीरू बेटे, शिकार करने आया था ना, नहीं मिला। अब तेरा शिकार तो हम करेंगे। छोड़ दे। सरकार को राक्षस कहा था ना तूने? हाँ। छोड़ दो मुझे। सरकार को कतारी झटका देने वाला था। अब वो झटका कतारी झटका। बेटी आज पाठशाला नहीं गई तू?
नहीं बाबा, आज पाठशाला हुई ही नहीं। क्यों? मास्टर जी को नागोदे से बुलावा आया था, उन्होंने कहा अब पाठशाला नहीं होगी। अरे फिर जंगल में क्यों नहीं गई? नहीं बाबा, आजकल शिकार मिलता ही कहाँ है। नानुदा, वो रागा है ना, रागा रोज जंगल में आता है और शिकार को भगा देता अरे है। पराई की जंगल में तुमको ना मिली शिकार तो भगवत वाली गुफा के जंगल में क्यों नहीं गई? भगवती की गुफा में? हाँ? ना बाबा ना, ओ शिबू है ना, हाँ? कह रहा था वहाँ पे एक काला घुग्गू रहता है। शिबू? काला काला गुग्गू, काला काला गुग्गू, लानुदा लानुदा, वो गुग्गू है ना, उसको मैं पीछा करते आया हूँ। हाँ, वो यही कहीं छुपा है। हाँ, यही कहीं छुपा है, उसको मैं पकड़ लूंगा। लानुदा, यही है वो गुग्गू, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, गर्दन दबोच कर मार डालूंगा। शिबू, क्या कर रहा है तू? लारुदा, वो यही कहीं आया रे, मैं उसे ढूंढने आया था। लारुदा, हाँ? यही कहीं आया है। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, लाना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी नोच कर मार डालूंगा। हाँ, ये कहीं आया है, ये कहीं आया है। वो कहाँ गया, कहाँ जाएगा? गुग्गू, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? गुग्गू, गुग्गू, कहाँ जाएगा? गुग्गू। ना जाने बेचारे के भाग में क्या लिखा है। भाग्य? उसका दुर्भाग्य सरकार है। ये तो हमारे बाप दादा के जमाने से चलता आ रहा है, उनकी रीत पर चलना हमारा धर्म है। बेटे बेटे, हम गरीब लोग और कर भी क्या सकते हैं। अरे कम से कम आदमी की तरह तो जी सकते हैं हम। जरा सोचो काका, हम हमारी संतान भी सरकार की जागीर है। ढोंगबाड़ी में रह के बाप से बैर नहीं किया जा सकता बच्चा, तू अभी बच्चा है। हाँ, बच्चा था तो सब कुछ देखता था और चुप रह जाता था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब तुझे कैसे समझाऊं? जो कुछ हो रहा है वो तो देखता आ रहा है, छुटपन से देखते आ रहा है। हाँ, छुटपन से देखता चला रहा हूं, लेकिन समझ नहीं पाता था। लेकिन अब मैं समझ गया हूं। मैंने सोच लिया काका, मरना तो है ही, सभी को मरना है, मुझे, तुम्हें और तुम्हारे उस सरकार को। लानू बेटे, तुम्हारी ये बात हमारे समझ में आती है, पर क्या? सरकार के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं है? क्यों? अरे काका, तू तो बरसों से सरकार की सेवा कर रहा है, पर तेरा अपना क्या है? घर है, जमीन है, बोल ना। अरे तू तो खुद भी अपना नहीं है, तू तो सरकार की जायदाद है। ऐसी बात मत करने तो अनर्थ हो जाएगा। तूने देखा नहीं आज क्या हुआ? देखा, और ये भी देख रहा हूं कि मेरा बाप 2 रुपल्ले और 1 जोड़ी धोती के लिए सरकार का गुलाम हो गया है। अरे काका, तेरी तो सारी पीढ़ी सरकार की गुलाम हो गई है। काका, मरना तो है ही, कल मरे या आज। सच कहा बेटे, तुम्हारी ये बातें कलेजे में तीर की तरह पार हो गई। अगर यह सारी बातें हमारे समझ में आती तो हम अब तक। काका, हमने तय कर लिया है, जो हमें ठीक लगेगा वही हम करेंगे। ये ढोल आज तक पराई देवी के लिए बजता रहा, गांव के सारे देवता इसके तालों पे नाचते रहे, लेकिन अब ये ढोल सरकार के विरोध में बजेगा। हम लड़ेंगे, सुना बाबा, हम लड़ेंगे। ये ढोल बजाकर हम सरकार के खिलाफ युद्ध करेंगे, युद्ध।
बांटो। जी रागा, जिस दिन तुम पहली बार हमारे यहाँ आए थे, हमने उसी दिन ताड़ लिया था कि तुम आदमी काम के हो। सरकार, आपकी निगाह बिल्कुल जौहरी जैसी है। बहुत ठीक कहा आपने फौजदार साहब। इस इलाके में हमारे बाद अगर लोग किसी को सलाम मारते हैं तो वो तुम्हें मारते हैं। जहाँ हमारी सत्ता चलती है रागा, वहाँ तुम्हारी भी चलती है। ये तो ठीक है सरकार। एक बात कहूँ, महादेव के मंदिर के नंदी की तरह नहीं, कुछ ऐसा कीजिए कि मैं काली के मंदिर का शेर बन जाऊं। सरकार, आपने तो इसे वाकई शेरे बब्बर बना दिया। सुनिए, अरे आओ ठकुराए आओ। मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जितना जी चाहे उतना पैसा खर्चो, किस बात की कमी है? अभी आई। फौजदार जी सरकार। हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाले का क्या हश्र होता है? सरकार, हमारे होते आपके खिलाफ आवाज? हाँ। सरकार, भगत की गुफा, काला घुघू, आपने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है कि इसमें से बच के कोई निकल ही नहीं सकता। काका, इस इलाके में एक पत्ता भी हमारी आज्ञा के बगैर नहीं हिल सकता। जी सरकार। और अगर कोई पत्ता हिलने की जरूरत करता है तो हम उसे काट के फेंक देते हैं। कातारियों के ढोल हमेशा हमारे स्वागत के लिए बजते आए हैं। लगता है अब वो ढोल हमारे खिलाफ बजना चाहते हैं। सरकार, आपके खिलाफ ढोल बजाने वाले का मैं हाथ काट दूंगा। सो तो है ही। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो कातारियों पे भरोसा नहीं रहा ना। जी सरकार। तुम पर भी। सरकार, सिर्फ एक मौका, एक मौका और सरकार। और अगर मौके का फायदा नहीं उठाया तो रागा, सरकार, अब तुम तो जानते हो कि कातारी देवी देवताओं पे भरोसा नहीं करते। फिर भी हमने कातारियों के लिए देवी देवताओं के मंदिर बनवाए, भगत की गुफा बनवाई। अब गुफा की देवी ने कितना खून पिया है वो तो हमारे साथ रहकर तुम भी देख चुके हैं। रागा जी, एक छुटका हमारे खिलाफ ढोल बजाना चाहता है। कौन है वो? उसका पता लगाओ और हमें सामने पेश करो। ये हमारा हुक्म है। जी सरकार। सत्या, जी सरकार। तेरे तो 5 के 500 हो गए रे। जी। अब इससे ज्यादा सहूलियत मैं नहीं दे सकता। सरकार, इस बार मेहरबानी कीजिए सरकार। और केस नहीं। जी सरकार। तू खुद ही सोच, जब तूने 5 रुपए कर्ज लिए थे जी सरकार। तो अपनी झोपड़ी तूने गिरवी रख दी थी, है ना? जी सरकार। क्या था उस झोपड़ी में सिवाय घास फूस के? अब जब 5 के 500 हो गए तो तूने अपनी जमीन गिरवी रख दी। उस जमीन में भी तुझ जैसे काले पत्थरों के सिवाय और क्या है उसमें? और तूने तो अपनी सेवा भी गिरवी रख दी। मानता हूँ सरकार, आपकी सारी बातें मानता हूँ, पर मेरी इतनी वर्षों की सेवा का कोई मोल नहीं। इतनी सेवा करने पर भी 5 को 500 हो जाते हैं। कर्ज तो बढ़ता ही जाता है, होता ही नहीं। तो सुनिए सरकार। बहुत लंबी जबान हो रही है तेरी। हमसे हिसाब मांगता है। अरे हम चाहे ना तो 5 के 500 क्या 5000 हो सकते हैं। रागा, जी सरकार। ले जाओ इसे। सरकार के साथ मांग रहा था। दिमाग नहीं सोचते। बदतमीज कहीं का। सरकार के साथ बरत रहे हैं, सर पे चढ़ रहे हैं। सरकार के खिलाफ कुछ भी बात मत कर। क्यों ना बोले? क्यों ना बोले चाचा? ए चकवा, छोकरा के साथ घूमकर तेरा भी दिमाग खराब हो गया। तू भी बहुत बोलने लगी है। क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? जब तक तुम्हारा सरकार अत्याचार करता रहेगा तब तक हम बोलते रहेंगे। अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बात की, मिठा बुरा कोई नहीं होगा। तू सरकार को नहीं जानता। सरकार को किसने नहीं पहचाना, तुमने या मैंने? हाँ, जमुना की इज्जत किसने लूटी? शिबू के जमुना की हत्या किसने की? और भगत की गुफा में पीरू की बलि किसने चढ़ाई? बेचारे मास्टर जी की लाश पराई के वन में मिली, उसकी हत्या किसने की? तुम्हारी पराई देवी ने? नहीं, तुम्हारे सरकार ने। लानू,
मार बापू, और मार। हम नहीं रोएंगे, ये आंसू हमारे दुश्मन है। अब हम नहीं रोएंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे बापू, हम लड़ेंगे। नहीं बापू, रोते नहीं, नहीं बापू, नहीं नहीं, रोना नहीं बापू, बापू। चाचा, चाचा तूने क्या किया? क्या किया तूने चाचा? जिब्रा, क्या ये तेरा लड़का है? जी सरकार, मेरा ही बच्चा है। हाथ में बहुत दम है, लेकिन भेजे में भूसा भरा है। गरीब का बेटा है सरकार, अभी बच्चा ही है। क्या ये नहीं जानता कि हम कौन हैं? नहीं जानता तो जान ले। ढोल बहुत अच्छा बजाता है, अगली पराई देवी के मंदिर में ढोल बजाने वाला है। हम जहाँ जाते हैं लोग सलाम करते हैं, आज इसने क्यों नहीं किया? बच्चा है सरकार, उसे माफ कर दीजिए। जब उसे ढोल बजाने को आप कहेंगे वो आ जाएगा। वो तो बजाएगा ही। जिब्रा, तुम उम्र और तजुर्बे में बहुत बड़े हो, यहाँ के रीत रिवाज से तुम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो, फिर भी तुम्हारा लड़का सरकार विरोधी। क्या तुम नहीं जानते कि सरकार के विरोध का अंजाम क्या होता है? हाँ हाँ, उसे गांव से निकलवा दिया जाता है या फिर उसे जान से मार दिया जाता है। ऐ लड़की, इसे इस बार माफ नहीं किया जाएगा। जिब्रा, तुम सरकार की बहुत बरसों से सेवा करते आ रहे हो और आगे भी करते रहोगे। मेरी सलाह मानो, लहानू को सरकार के सामने खड़ा कर दो, उनसे माफी मांग लो, समझे? बहुत अच्छा सरकार। और अगर भूल गए तो क्या तेरा भगत की गुफा का काला घुग्गू मुझे नोच नोच के मार डालेगा? क्यों? अबे जा जा, तेरे सरकार को कह देना कि झिपरा के बेटे ने तेरे विरुद्ध ढोल पीट दिया है। मैं मरने से नहीं डरता, समझो? झिपरा, समझा दे अपने लड़के को, पहले हमसे निपटना होगा, उसके बाद सरकार तक पहुंच सकेगा तू। मेरा नाम रागा है, रागा। बड़ा आया है रागा। सबसे पहले हम लोगों को हमारी मजूरी के पैसे बढ़ाकर मिलने चाहिए, और टाइम भी। सरकार के पास हमारे पुरखों की जमीन गिरवी पड़ी है, वो हमें वापस चाहिए। इतना ही नहीं, घरदार ढोर डंगर जो उसने दबा कर रखे हैं वो हमें वापस चाहिए। हम गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। हमारा जी चाहे तब हम काम पर आएंगे और मुंह मांगी मजूरी लेंगे। अगर ये सरकार को मंजूर है तो हम काम करेंगे, नहीं तो काम बंद। आज से ही हमारे संघर्ष की शुरुआत होती है। हमारी मांगे पूरी होने तक काम बंद रहेगा।
तैयार होना सब। सरकार, सरकार, सरकार। क्या हुआ रे? इतना घबराया हुआ क्यों है? सरकार, गजब हो गया नागोदे में। होश में तो है रागा? मैं तो होश में हूँ, पर जल्दी बोलो, हमें स्नान करके पूजा भी करनी है अभी। डोमबाड़ी के कतारी उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। काम करना बंद कर दिया? ओह, फिर से आंदोलन का भूत उनके दिमाग में घुस गया है। और तुमने सब बातें सुन ली? क्या कहते हैं वो? सरकार, वो कह रहे हैं कि हम सरकार के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। आचार्यों की इतनी हिम्मत! तुम क्या कर रहे थे वहां पे? सुन रहे थे? मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो लहानू कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। कहने लगा, पहले हमारी सारी मांगे पूरी करो तो काम पर चलेंगे। और अगर हमने उसकी मांगे न मानी तो सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। चिल्लाओ मत! खुद को मोर्चे का नेता समझ रखा है क्या? मैं नहीं सरकार, ये तो वो लोग बोल रहे हैं। काका, बहुत दिनों से भगत की गुफा में नहीं रह रहा था। इतने दिन हो गए, देवी की पूजा भी नहीं की। पराई देवी हमारी राह देख रही होगी। काका। जी सरकार। लहानू चाहिए, लहानू। लहानू, लहानू, जिपना काका, लहानू कहाँ? अरे सत्या, क्या काम निकला आज सवेरे सवेरे? लहानू कहाँ गया है? मुझे बाप को बता के कोई जाता है? मर रहा होगा कहीं। जिपना काका, आज सचमुच वही होने वाला है। लहानू की जान को धोखा है। बूढ़े बाप की बात कौन सुनता है? अरे सत्या, तूने तो भड़काया था सरकार के खिलाफ उसे। छिपरा काका, ये सोचने का समय नहीं है। मुझे इतना बता दे कि लहानू कहाँ है। जो करेगा सो भरेगा। सरकार भी तो एक दिन मरने वाला है। हम उसे क्यों मारे? इसलिए कि वो हमको मार देगा। मैं फौजदार के पास जा रहा हूँ। तू वाड़ी पर पूरा पूरा ध्यान दे। मैं जा रहा हूँ। देखो भाई, हम लोगों ने अपने हक के लिए काम बंद किया था। फिर भी अगर तुम लोग साथ नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? लानू तो हमें रागा ने भेजा था। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, काम बंद करो। हाँ हाँ, बंद करो। हमारी मांगे पूरी होने तक काम नहीं होगा। बंद करो, बंद करो। लानू ठीक करें, काम बंद करो। चलो, रागा ने भेजा था। लहानू नेता यही करता है आजकल, और भाषण भी देता है। क्यों? मारो साले को, और मारो, खूब मारो साले को। मजदूरों को भड़काता है, सरकार के खिलाफ मजदूरों को भड़काता है। क्यों? ले चलो साले को, ले चलो सरकार के सामने। हराम खोर कहीं का मजदूरों को भड़काता है,
ले चलो साले को, नेतागिरी करने चला था। चलो साले आओ, ले चलो इसको सरकार के सामने। लहानू। तो तू है लहानू, लहानू छिपरा। मास्टर जी के बहकावे में आकर जब तक आजादी नहीं मिलती ढोल बजाते रहोगे। लेकिन एक बात बताओ, ढोल कौन से हाथ से बजाओगे? दाहिने वाले हाथ से कि बाएं हाथ से? राका, मेरा ख्याल है इसके दोनों हाथ। हमसे लड़ना चाहता है तो लड़ने दीजिए बेचारे को। इसे इसकी जमीन चाहिए तो दे दीजिए बेचारे को। तुम्हें मजदूरी भी कम मिलती है ना? ये कितनी मजदूरी चाहिए रे? 1 2 3 4 6 7 8 9। अरे हाँ, इसे तो इसकी आजादी भी चाहिए। राघा, इसकी मंशा पूरी कर दो, इसे पूरी तरह से आजाद कर दो। हाँ हजूर। छिपरा हो गया ना पूरी तरह से आजाद। पाए लागू सरकार। छिपरा, सुना है तेरा लड़का तेरे हाथ से निकल गया है। आजकल वो आंदोलनकारी बन गया है। उसे समझा दे छिपरा, ये आंदोलन करना बड़े बड़े लोगों का काम है, देश के नेताओं का काम है। तुम का तारीख क्या आंदोलन करोगे? क्या करूं मालिक, हमारी सुनता कौन है। चल, मैं तुझे एक मौका और देता हूं, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। हाँ बोलिए सरकार। तुझे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव छोड़ के जाना पड़ेगा? हाँ। नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए सरकार। मैं कहाँ जाऊंगा अपने बाल बच्चों के लेके सरकार? मैं कहाँ जाऊंगा सरकार? मैं कहाँ जाऊं सरकार? पाँव छूने का समय निकल गया छिपरा, निकल गया। छिपरा काका, इस पत्थर के पैर काहे को पड़ते हो? इसने तो पहले से ही लानू को जेल खाने भिजवा दिया। अगर एक लफ्ज भी आगे निकाला, बंद करो ये तुम्हारी धमकियां। अब तुम्हारा बस नहीं चलेगा। पराई देवी की कसम, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। छिपरा, ये डोंगवाड़ी के लोगों की जबान आजकल बहुत लंबी हो गई है, इसे काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। है, तू जा, तू जा। मैं काटूंगा इस जबान को, मैं काटूंगा। मालकिन, मेरा लानू मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मालकिन, मेरे लानू को बचा लीजिए मालकिन। वही मेरी लाठी है, मेरी लाठी वही है मालकिन। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं मालकिन, मेरा सब कुछ वही है मालकिन, मेरा सब कुछ वही है। तुम इसी तरह इनके पैर पकड़कर रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना चाचा। अरे अगर रोना है तो किसी ऐसे के सामने जाके रो जो तुम्हारी कुछ सुन सके, समझ सके। पत्थर के बने इंसानों के सामने क्यों आंसू बहाते हो, क्यों भीख मांगते हो चाचा? एक तो ये मालकिन जो हम पे प्यार की छुरी चलाती है, और वो सरकार जो हमारी गर्दन पे तलवार रखता है। सकवा,
ये तो क्या बके जा रही है? बक नहीं रही हूँ मालकिन, जो हो रहा है बता रही हूँ। जिस सरकार को आप देवता समझती है ना मालकिन, देवता, वो देवता नहीं है, दानव है, जिसने हमारी बस्ती को उजाड़ने की कसम खाई है। मगर मालकिन, मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, अगर लहानू को कुछ हुआ ना मालकिन, अगर उसे कुछ हुआ ना, तो हम बस्ती वाले तुम्हारी सरकार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे? अरे मेरे शिबू ने क्या बिगाड़ा था जो उसे पागल बना दिया? और सरकार, वो तो बस हमारी बहू बेटों की जैसे खेलना जानते हैं, हमें खिलौना समझ का क्या? अरे हाँ, खिलौना ही समझता रहा, इसीलिए तो हम उसके इशारे पे नाचते रहे। मगर मालकिन, वो वक्त आ गया है जब हम तुम्हारे उस देवता को अपने इशारे पे नचाएंगे और वो नाचेगा। सखुआ, ये तो क्या कह रही है? लेकिन अगर ये सब सच है तो मैं तुम सब लोगों से वादा करती हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं। जब सब कुछ बर्बाद हो गया, मिट गया, तब दिलासा दे रही हैं आप मालकिन? अरे जाओ, जाकर कह दो अपने उस देवता से कि डोंगवाड़ी वालों ने उसके खिलाफ आवाज उठा दी है। अब पाप का घड़ा भर चुका है मालकिन, जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो उसका अंत निश्चित है। चाचा, हमें माफ कर दीजिए। मेरे अनजाने में जो कुछ भी हुआ है चाचा, उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। मुझे ये सब कुछ पता नहीं था चाचा, वरना मैं कभी ऐसा होने नहीं देती। उठी, आप तो देवी है, देवी। अरे आप हम लोगों के पाँव पड़ रही है, शोभा नहीं देता, हमें पाप लगेगा। हम गरीब तो आप अमीरों का जुल्म सहने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं सकवा, ऐसा नहीं होता। जुल्म करना भी जितना बड़ा पाप है, जुल्म सहना भी उतना बड़ा। आपने ठीक कहा मालकिन। आज के बाद कोई भी कातारी सरकार का जुल्म और अत्याचार नहीं सहेगा मालकिन, नहीं सहेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। मेरे लानू को बचा लीजिए मालकिन, मेरे लानू को बचा लीजिए। चाचा, अब तुम्हारे लानू को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब आप ही बताइए फौजदार साहब, इस जैसे खतरनाक आदमी का इस गांव में रहना वाकई खतरनाक है या नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सरकार, लेकिन आप चिंता न करें, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। अरे आपके रहते हुए मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? पर फौजदार साहब, एक बात है, जिस थाली में खाया जाता है अगर उसी में छेद कर दिया जाए तो ये तो अच्छी बात ना हुई ना। बिल्कुल गलत बात है सरकार। लेकिन चिंता अभी मत कीजिएगा, इसका क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मुझे सब मालूम है। मेरे लानू को बचा लीजिए सरकार, मेरे लानू को बचा लीजिए। अब तो चिड़ियां खेत चुग गई हैं जिप्रा, अब काहे को रोत है? बचा लीजिए सरकार, मेरे लानू। हट जा छिपरा, हट जा मेरे रास्ते से, लानू को हट बचा। जा छिपरा, हट। चाचा तुम जन्म भर इनके पैरों पे गिड़गिड़ाते रहे, आखिर कब तक चाचा? जब तक ये तुम्हें ठोकरे मारते रहेंगे। नहीं चाचा, नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा चाचा। तू अपने आप को पहचान चाचा, पहचान अपने आप को। अपना लहानू तेरी पहचान है, अपना लहानू तेरी पहचान है, उसी से कुछ सीख। हाँ चाचा, हाँ उसी से कुछ सीख। काला काला कुकू, बकरी की गुफा में काला कुकू, उतर नहीं जाना, हाँ हाँ, लाल लाल कुरकु, लाल लाल कुन। तूने देखा परे देवी की गुफा? नहीं देखे, नहीं देखी, नहीं देखी। बगले चुप हो जाता है कि लगाऊं एक? कर जाता कि नहीं?
जानता नहीं मेरा नाम रागा है, रागा। गुगू 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 काला गुगू। चुप 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 काला गुगू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। काला गुगू, भगत की गुफा, लाला लाके, लाला लाके, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। चुप। चमना चमना चमना, मैं आ रहा हूँ चमना, चमना मैं आ रहा हूँ, चमना चमना मैं आ रहा हूँ, चमना मैं आ रहा हूँ। मेरी चमना आ गई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चमना चमना, पागल कहीं का। चमना चमना सरकार, सरकार अनर्थ हो गया, सरकार अनर्थ हो गया। अरे कुछ बकेगा भी कि नहीं? सरकार, अगर इसी तरह वो पगला शिव बकता रहा तो पूरे गांव को पता चल जाएगा कि सारे खून हम ही लोगों ने किए। सर्वनाश हो जाएगा सरकार, आप जल्दी से कुछ इसका इलाज कीजिए। इलाज तो हो जाएगा रे, क्यों फौजदार साहब? सरकार हुक्म कीजिए। अरे बंदा किस दिन काम आएगा? ऐसा कीजिए फौजदार साहब, आप उस शिबू को मेरे सामने ले आइए, मैं उसका पागलपन दूर कर दूंगा। सरकार आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी उसको आपके सामने पेश करता हूँ। चलो हवलदार। शिबू। चाची, 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 शिबूदा को फौजदार पकड़ के ले गया। क्या? मैंने जंगल में। अरे लेकिन वो तो पागल है, वो किसी का क्या बिगाड़ सकता है? उसे क्यों ले गया फौजदार? बहुत अन्याय हो गया। अरे मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? गाँव में कोई मर्द भी तो नहीं है। चल चल चल, हम देखते हैं। चल लखवा, चल। अरे मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था? अरे क्या हो गया उसको? अरे क्यों रे शिबू, आ गया तू? बहुत लंबी जबान हो गई तेरी, कैंची की तरह कटा 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 करती है। ए, तू क्या समझता है ये वर्दी वाले, ये कायदा कानून, ये तुझे बचा लेंगे? मैं हूं ना जिंदा। ये कायदा कानून, ये वर्दी वाले, ये मेरी मुट्ठी में है, ये तुझे नहीं बचा सकते। वो तेरी क्या थी, क्या थी वो तेरी? क्या नाम था उसका? चला 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 चला, कहाँ गई वो? उससे दूर भेज दिया ना उसको। क्या हाल किया उसका मैंने? घबरा मत, तेरा भी वही हाल करूंगा। उसके पास भेज दूंगा तुझे, खुल मिलकर बातें करना, उसे प्यार रचाना। ए, याद है तुझको? वो काला गुगू, काला गुगू, भगत की गुफा, भगत की गुफा, काला गुगू, 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 काला गुगू, भगत की गुफा, भगत की गुफा, काला गुगू, भगत की गुफा, काला गुगू, भगत की गुफा, काला गुगू, भगत की गुफा। लानू, ये तूने क्या कर लिया रे लानू? ये क्या कर लिया? अगर बूढ़े बाप की बात तूने मान ली होती लानू, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे तुमने सरकार से दुश्मनी भी मोल ली। सरकार हमें हुक्म दे और वो हम मान ले। बेटे, मैंने बहुत कोशिश की तेरे को बचाने के लिए, बहुत गड़गड़ाया सरकार के पास, मगर सरकार ने मेरी एक भी नहीं सुनी। ये कायदे कानून हम गरीबों के लिए थोड़े ना है, अमीरों के लिए है, अमीरों के लिए। बापू, अब भी गुलामी खत्म नहीं हुई। एक सरकार मर गया तो क्या, दूसरा पैदा हो जाएगा। बापू, एक डोंगवाड़ी नहीं, ऐसी हजारों डोंगवाड़ियां हैं जो सरकार का जुल्म सहते होंगी। बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तेरा सपना मैं पूरा करूंगा, मैं करूंगा पूरा। अब ये ढोल मैं बजाऊंगा। बापू, तू? हाँ हाँ, रोना नहीं बेटे, रोना नहीं। बेटे, तूने ये कहा था ना तू हमारे दुश्मन है, फिर तू रोता है। नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। तुझे मेरी कसम है, रोना नहीं लानू, तू रोना नहीं। खबरदार, तू रोया चलो चलो, टाइम हो गया। तेरा सपना चलो, टाइम हो गया। पूरा करूंगा,
मैं करूंगा पूरा तेरा सपना, मैं करूंगा पूरा, मैं करूंगा रामू तेरा सपना, मैं करूंगा पूरा, मैं करूंगा।